नमस्कार किसान साथियों, मैं आपका शुभचिंतक रामेश सुधाकर। आज हम बात करेंगे सोयाबीन की फसल में जो बीमा हमारे शासन द्वारा डाला गया है उसके बारे में कि उससे किसान क्या क्या सोच रहे हैं कि हम क्या खरीदें, क्या करें उसके बारे में। तो किसान भाइयों, जो अभी शासन द्वारा हमारा सोयाबीन फसल का और गेहूँ को जितने भी बीमा डाला गया है, बीमा वह बहुत सारे किसान सोच रहे हैं कि हम जूते बदले, चप्पल बदले, क्या क्या बदले। शासन ने कुछ भी नहीं सोचा, किसानों के हित में कुछ भी नहीं सोचा। बहुत सारे किसानों के खाते में आ रहे हैं एक बीघे के 300 रुपये, 400 रुपये, 500 रुपये और 600 रुपये प्रति बीघा। तो शासन ने ये भी नहीं सोचा कि 2 बीघे में तो 1 बोरी डीएपी लग जाती है फसल कमाने में। 3 साल में हमारे 15,000 रुपये दिए उन्होंने। प्रति वर्ष हमारे किस्त कटती है उसमें 12,000 रुपये। 12 बार 36,000 रुपये किस्त और 15,000 रुपये आए। तो काफी कुछ भी नहीं दिया, बीमे के नाम पे सिर्फ वाही लुटी गई। तो किसान के साथ काफी अन्याय हो रहा है। यह बहुत सारे किसान के तो बीमा आया भी नहीं है। जैसे हमारे यहाँ पर, हमारे गांव में भी काफी किसानों के बीमा नहीं आया। जैसे बहुत सारे किसान के तो आया तो 200 रुपये प्रति बीघा भी आया है। तो अभी डीएपी बोरी लेने जाए तो अभी 1500, 1400, 1500, अभी 12, 32, 16 सब उर्वरक कितने महंगे हैं। शासन ने क्या सोच के बीमा डाला होगा। जैसे हमारी जो प्रीमियम कटती है उससे भी कम, जो हमारी प्रीमियम कटती है उससे भी काफी कम बीमा डाला है। यह शासन को सोचना चाहिए। मतलब शासन क्या सोचता है किसानों के बारे में ये आपको पता चल गया है। सिर्फ वाही बटोरी गई है, इससे किसानों को कुछ काफी फायदा हुआ नहीं है। उनको पता नहीं है कि एक सोयाबीन की फसल 1 बीघे में बोने से लगाकर काटने तक करीब करीब 7-8 हजार रुपये हो जाते हैं। जुताई से लेकर काट के थ्रेसिंग करने से लेकर घर लाने तक के काफी पैसे लगते हैं। और 400 रुपये बीघा डालने से क्या होता है। इसमें सर्वे सही नहीं किया गया। इसमें संपूर्ण जवाबदारी जमीन लेवल से होती है। जमीन लेवल पर जो सर्वे होता है उसी की जवाबदारी होती है सब। जमीन लेवल पर सर्वे सही नहीं हुआ। जहां जहां जमीन लेवल पर सर्वे सही हुआ वहां बीमा अच्छा खासा मिला। जहां पर जमीन लेवल पर सर्वे सही नहीं हुआ वहां पर बीमा सही नहीं आया। यह जो प्रथम होता है, जमीन लेवल पर जो सर्वे होता है वह सर्वे ही सर्वमान्य होता है। तो जो सर्वे शुरू में सर्वे किया गया वह सर्वे सही नहीं हुआ। यह जवाबदारी सर्वप्रथम जिस सर्वे किया उसकी है। अब शासन बोल रही है कि हम ड्रोन द्वारा सर्वे करेंगे। तो किसान भाइयों सोचिए कि ड्रोन से सर्वे हो रहा है। जैसे सोयाबीन खड़ी है ये सामने, इसमें फलियां नहीं है माना, तो क्या ड्रोन उससे पता लगा लेगा कि इसमें फलियां है, इसमें इल्ली खा गई है, इसमें खराब हो गई है सोयाबीन। ऊपर से तो अच्छी दिख रही है पर शासन को उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जो मैं भी बता रहा हूँ इससे भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ उन्होंने क्या करा, कपड़े उतारकर टोपी पहना दी, पगड़ी पहना दी है किसानों को, क्योंकि वाहवाही लूटना है उनका काम ही है। ये बीमा कंपनी, शासन को कोई उनके यहाँ से उनके खजाने में से नहीं देना था। बीमा कंपनी जो है प्रीमियम वो लेती है, तो हकीकत में जिनका नुकसान हुआ था उनको बकायदा उनकी पूरा मुआवजा उनको देना था। मैं ये नहीं कहता कि जिनका नुकसान नहीं हुआ उनको भी दीजिए आप। हकीकत में जिनका नुकसान हुआ उनकी भरपाई आप करिए। बीमा कंपनी उनकी भरपाई करती है। शासन तो एक बीच में होती है कि यह नहीं करेंगे तो हम बैठे हैं। तो शासन को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए कि आपने इतना बीमा कम क्यों दिया। और हकीकत में जिसका नुकसान हुआ था
तो जमीनी स्तर पर जिसने सर्वे किया था, सर्वे सही क्यों नहीं हुआ, इसका कारण क्या है, वह भी शासन को देखना चाहिए। तो मेरा सभी किसान भाइयों से विनम्र निवेदन है कि अब जो हुआ आगे आप देखें। जब भी जमीनी स्तर पर सर्वे करने के लिए कोई भी आए आपके गांव में, जैसे पटवारी हल्का, आपके हल्के का जो भी पटवारी महोदय हैं, वह सर्वे करे तो उनको कुएं पर ले जाकर हकीकत में सर्वे सही साट करवाए। बिल्कुल वो प्लाट बनाएंगे, उसकी कटिंग करेंगे, तोल होगा, उस आधार पर ही सब काम चलता है। हकीकत में आगे से बीमा कंपनी भेजती है कि इस किसान के खेत में इतनी कटिंग की जाए और उसके तोल करके हमको बताया जाए, उस हिसाब से ही बीमा होता है। तो सभी किसान भाई से विनम्र निवेदन कि आप जब भी कोई सर्वे के लिए आए तो उसका आप साथ में रहे और सर्वे करवाए। सर्वे काफी सही तरीके से नहीं होने के कारण आज ये दिक्कत आ रही है हमको कि जो प्रीमियम कटा हमारा 50,000 का, जिस किसान का प्रीमियम कटा हुआ है, उस किसान के अकाउंट में आज 17,000 रुपए आ रहे हैं। कितना गलत तरीका है ये। इसका कारण यह है कि सर्वे सही नहीं हुआ, शुरू में जमीन स्तर पर जो सर्वे हुआ था वो सही नहीं हुआ। तो मेरा मेन बात यह है कि जब सर्वे हो आप ध्यान दें। शासन के क्या, शासन तो बीच का मामला है, मेन बात है बीमा कंपनी। जो कंपनी आपका बीमा कर रही है वो प्रीमियम उसके जाती है, पैसा भी बीमा कंपनी देती है, शासन बीच में रहता है, शासन का काम बीच में रहने का होता है। तो बाकी जो हमारे महोदय ने अभी बीमा राशि डाली, काफी कम डाली गई, काफी कम वो सर्वे के आधार पर ही डली। उसमें ये नहीं रहता है शासन का कि ये पर ठिकरा शासन के ऊपर ही फूटता है, पर हर आदमी ये बात नहीं समझ पाता है कि ये क्या है। तो सभी किसान भाई, अब देखा जाए तो अब डीएपी कितनी महंगी है, उर्वरक कितना महंगा है, यूरिया नहीं मिल रहा है किसानों को, डीएपी नहीं मिल रहा है। इसका कोई, इसकी किसी की जवाबदारी नहीं है, इसकी जवाबदारी कोई भी नहीं ले रहा है। आज दुकानों पे डीएपी नहीं है, यूरिया नहीं है, दूसरा उर्वरक उपलब्ध है जो हमारे यूज का नहीं है। जैसे एक बोरी लेने जाओ 1200-1300 में आएगी, उसमें 10% तीनी तत्व है। क्या होगा उससे? हमारा उत्पादन काफी प्रभावित होगा, हमारा नुकसान ही नुकसान होगा, पैसे का भी नुकसान होगा। काफी मार्केट में देख रहे हैं हम कि शासन का नियंत्रण नहीं है, इसलिए जो दवाई 300 की है वो 1000 से ऊपर में मिल रही है। इसका कारण यही है कि शासन का एमआरपी पर नियंत्रण नहीं है। शासन रोक लगा सकती है चाहे तो, कि आप 300 की दवाई पर आप 1000 का एमआरपी कैसे लिख रहे हैं, 300 का है तो उसके ऊपर 400 का लिख दीजिए मात्र, ताकि हम इतने उलझन में नहीं रहें। आज जमाना यह है कि 2000 की चीज के ऊपर एमआरपी 5000 की लिखी हुई है, हम कितना तोल बट्टा करेंगे? किसान इसी से पीछे और इससे पीछे होता जा रहा है। सभी किसान भाइयों से विनम्र निवेदन, अपील कि आगे से आप जब भी आप अब हुआ जो हुआ, आज के बाद कभी जब भी आपके खेत में सर्वे हो, कभी भी नुकसान हो, तत्काल आप न्यायालय मुख्यालय कार्यालय में संपर्क करें कि हमारा ये नुकसान हुआ है। वहां से जब भी टीम आए तो आप तत्काल उसे संपर्क करें और जमीनी स्तर से व्यवस्थित तरीके से उसका सर्वे करवाएं। तो आरडी फार्मिंग एंड जीके को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय श्री महाकाल।